Hello guys, here is Anshu Chalotra. Today we will start our 6th lecture of Indian Polity MCQ series under 30 days crash course. So let us start with our first question. Who is the head of the government? फर्स्ट क्वेश्चन है, who is the head of the government, यानी गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? तो उसका ऑप्शन है सेकंड, प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस. जो ऑफिस से रिजाइन देने वाला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उनका नाम है मोरारजी देसाई. थर्ड क्वेश्चन है, ए बिल इनिशिएटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट बिल. मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर है अगर कोई भी वो बिल लाता है तो उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाएगा, क्योंकि मिनिस्टर अपने मिनिस्टर की तरफ से बिल लाएगा पार्लियामेंट में. ठीक है ना. फोर्थ क्वेश्चन है, which one of the following article deals with appointment of the prime minister and other ministers. ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए यूज़ होता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 75. आर्टिकल 75 इसके अपॉइंटमेंट से डील होता है. तो इसकी इनकी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कौन सा आर्टिकल डील होता है वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है जल्दी से जल्दी. फिफ्थ क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड. तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? वो प्राइम मिनिस्टर को मिला के वो होने चाहिए, वो है 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि 15% जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट उनमें से 15% से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए. कहाँ पे? मिनिस्टर्स में. सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे ज़्यादा देर तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले पर्सन कौन है? वो हैं पंडित नेहरू जी. ठीक है, 47 से लेके 64 तक. Which one of the following was the acting Prime Minister of India twice on the death of Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri. जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के टाइम इंडिया के लिए जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो कौन से थे? वो थे गुलजारी लाल नंदा जी. ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो दूसरा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा या दूसरे कोई होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता था, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था. एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सा है? वो है नंबर 7 रेस कोर्स रोड. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, नंबर 7 रेस कोर्स रोड है. और आपने बताना है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ पे रहते हैं? राष्ट्रपति भवन, यानी प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है वो कहाँ पे है? नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज द फर्स्ट टू बी अवार्डेड द भारत रत्न पोस्टमसली, यानी कि मरणोपरांत, मरने के बाद किस इंडिया के किस प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न दिया गया था? भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ठीक है, ऐसे कौन से पर्सन थे? वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी. लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद, उनके डेथ के बाद उनको भारत रत्न अवार्ड किया गया था. 10th क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर्स ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड मैटर ऑफ डिस्क्रिशन एंड एन ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिनके ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनकी अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? मैटर ऑफ डिस्क्रिशन एंड ऑटोबायोग्राफी. वो कौन से हैं? वो है I.K. गुजराल जी. I.K. इंद्र कुमार गुजराल जी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एक. 11th क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू जी. जवाहरलाल पंडित नेहरू जी की जो ओथ है, शपथ ग्रहण समारोह है, वो किसने एडमिनिस्टर किया है? नॉर्मली जो एडमिनिस्टर करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. जो अभी के टाइम, उस टाइम पे किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने. 12th क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
टू बी अवार्डेड द निशान ए पाकिस्तान, पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? इंडिया का कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न। वैसे पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन क्या है? वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स वाज एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय द वाइस प्रेसिडेंट देन एक्टिंग प्रेसिडेंट? बी.डी. जत्ती जी। बी.डी. जत्ती जी एक वाइस प्रेसिडेंट थे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे उस टाइम पे। यानी कि नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर की ओथ जो कौन एडमिनिस्टर करता है अभी के टाइम, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, वो उसका ऑप्शन क्या होगा? प्रेसिडेंट। पर ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिनकी ओथ वाइस प्रेसिडेंट बी.डी. जत्ती के द्वारा एडमिनिस्टर की गई थी? वो कौन से? मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई जी के नाम पर एक और क्वेश्चन आ गया। ठीक है। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स? ऑप्शन दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। इन तीनों में से बताना है कौन सी कैटेगरीज है मिनिस्टर की। इनका क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आएगा। 4th ऑप्शन है, ये किस तीनों को तीनों मिनिस्टर्स हैं। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन कंसिडर्ड एज सुपर कैबिनेट? सुपर कैबिनेट किस पर्सन कौन सी कमेटी को कहा जाता है? वो कहा जाता है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को। 16th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मूव? तो नीचे अलग अलग मोशंस दिए गए हैं जो कि पार्लियामेंट में होते हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन होता है अलग अलग। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा कौन सा मोशन मूव कर सकता है जो विच ऑफ द वन फॉलोइंग है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकता है, बाकी नहीं करता। 17th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो यूनियन मिनिस्टर है वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है? वो कब तक कर सकता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, जब तक कि प्रेसिडेंट साइन ना करे। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा उसके इस्तीफे पे तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा। वो प्रेसिडेंट की मर्जी है वो कब हटाए। वैसे तो वो कैसे करता है? जो प्रेसिडेंट है ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है, फिर जाके प्रेसिडेंट उसको रिमूव करता है। एक्चुअल में इसको प्राइम मिनिस्टर ही रिमूव कर देगा, पर जो प्रेसिडेंट हैं उनके साइन वगैरह होते हैं। ठीक है। 18th क्वेश्चन है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? जो एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है वो किस ऑफिस के अंडर आता है? किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। एटॉमिक एनर्जी है तो पावर की बात है, तो पावर वो के अंडर आता है क्या? या मिनिस्टर ऑफ साइंस के अंडर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है? कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर? तो आपको बता दूं अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अलग नहीं बनाया गया है, और जो भी ऑफिस किसी भी मिनिस्टर के पास नहीं होता वो किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी थे। नीति आयोग, अभी प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है, और आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19th, विच कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट्स के किन्हीं दो सेशंस के बीच में कितना टाइम हो सकता है मैक्सिमम? सेशंस होता है जब पार्लियामेंट बैठती है, जब जो सारे एमपीज वगैरह हैं वो वहाँ पे आते हैं और उनकी जो बिल वगैरह हैं उन पे चर्चा होती है। तो इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है? 6 मंथ। 6 मंथ से पहले हमें 2 सेशंस करवाने होते हैं, यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स होनी चाहिए किन्हीं 2 सेशन के बीच में। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन किए हैं मैंने, 20 क्वेश्चन बहुत हैं आज के लिए। Who said parliamentary system provides a daily as well as a periodic assessment of the government? किस पर्सन ने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये गवर्नमेंट के काम का डेली का या एक
पीरियोडिक असेसमेंट हो सकती है। असेसमेंट यानी कि उसको इवेल्युएट करना, देखना कि कितना काम किया उन्होंने। वो किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इससे जो गवर्नमेंट का काम है उसका डेली का लेखा जोखा हो जाएगा और देखा जाएगा किस तरीके से वो काम कर रही हैं। तो आज की वीडियो हमारी इतने तक ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम JKSS Beta 614 है। फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे डेली न्यूज़, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम का जो चैनल है इसको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो डेली 6 बजे हमारी क्लास होती है पॉलिटी की। आप हमें डेली 6 बजे ज्वाइन हो जाया करें। आई होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।